इस वक्त शाम के 7 बज रहे, मैं अब जाकर तैयार हुई, मैंने अब जाकर शावर लिया। इंसान इतना थक जाता है ना ट्रेन के सफ़र के बाद। ट्रेन का सफ़र ना बहुत बुरा सफ़र है, बहुत ज़्यादा बुरा है। हम वैसे मोस्टली ना बाय रोड आते हैं, यानी डाइवो फैसल मूवर पे मेरे हस्बैंड आते हैं, लेकिन इस दफ़ा सामान ज़्यादा था तो हमने ट्रेन पे आए हैं, तो बड़ी जलालत थी ट्रेन पे। और खैर रात का टाइम हो गया था, इसलिए मैंने कोई फैंसी सूट तो पहना नहीं, मैंने कहा वैसी रात हो गई तो फिर मैंने ये वाला ड्रेस जो है पहन लिया था। हाय, और कराची का जो मौसम है ना नॉर्मल है, ना ज़्यादा ठंडा है ना गर्म है, नॉर्मल मौसम है ना। पंजाब में तो अच्छी खासी सर्दी है और बस इसी तरह आज का सारा दिन गुजर गया सो के। बस अब बाहर खाना बन रहा है, अब खाना खाएंगे और फिर दोबारा सो जाएंगे। बस यही आज की रूटीन थी। अच्छा, यहाँ पे फिर खाने में ना बना हुआ था फ़िश टिक्का मसाला था, ये रोस्ट तरह का था, और साथ में इसकी चटनी थी। ये मेरी फुप्पो ने बनाया हुआ था, उनके घर में स्पेशल बनता था ये, तो हमने रात में ये खाया था। और यहाँ पे मैं कांटे निकाल निकाल के दे रही हूँ अपने हस्बैंड को, क्योंकि वो खुद से नहीं निकालेंगे, उन्हें निकाल के देने पड़ते हैं। और बस खाना खा, उसके बाद बातें वगैरह की, और फिर हम सो गए थे, क्योंकि मेरा ना बिल्कुल भी कुछ रिकॉर्ड करने को दिल नहीं कर रहा था। सफ़र ने इतना थका दिया था ना कि कुछ भी करने को दिल नहीं था। फिर ये अब सुबह के 10 बज रहे थे, नेक्स्ट डे का व्लॉग था, और अभी हम यहाँ पे उठे थे, तो यहाँ पे जो है वो नाश्ता बन रहा था। बस अब हम नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर हम अपने घर चले जाएंगे। हमने जहाँ पे फ्लैट लिया है ना, वो मेरी नंद के बिल्कुल साथ है, यानी जहाँ पे हमारा फ्लैट है वहीं पे मेरी नंद का घर भी, यानी साथ साथ ही है। वो इसलिए क्योंकि हम लोग न्यू आए थे, तो फिर मेरे हस्बैंड का था कि हम यहीं करीब में ले लेते हैं, ताकि हमें भी आसानी होगी, फुप्पो और मुझे। हमारा जब दिल नहीं लगेगा हम वहाँ चल जाएंगे, और जो भी हमें इशू होगा तो हमें इतना मसला नहीं होगा। यहाँ पे नाश्ते में अंडे थे, मुर्ग चने थे, और बस हमने नाश्ता किया। उसके बाद हम घर आ गए। यहाँ पे मैं आपको कुछ चेंजिंग दिखाती हूँ जो कि हमने अपने एरिया में की थी, यानी अपने घर में। ये ना प्लेन था किचन का एरिया, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं अपने साथ ना शीट ले आई थी, तो मैंने ना कुछ शीट लगा दी थी, तो उससे किचन की जो लुक है ना वो चेंज हो गई थी। और वैसे हमारे अपने घर नहीं है तो हम इतना कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा अच्छा हम कर लेंगे, क्योंकि हमारे अपने घर पंजाब में, यहाँ पे हम टेम्परेरी हैं जब तक हैं। उसके बाद मैंने फिर सारे घर की सफाई की थी, क्योंकि अभी मासी का अरेंज नहीं हुआ, और मासी ढूंढना तो मुझे लग रहा है बहुत ही मुश्किल है। अगर कोई कराची से वो हेल्पर अरेंज करके दे सकता हो तो मुझे बताइएगा। फिर शाम को फिर मेरी नंद जो है वो कचौरी और तरकारी लेकर आई थी। मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, मैंने इस प्लेटफॉर्म से ना बड़े अच्छे फ्रेंड्स बनाए हैं अपने, जिनमें से एक ग्रैनीज किचन का पेज है। मैंने इनसे अपने लिए स्पाइसेस ऑर्डर किए थे, क्योंकि मैं न्यू शिफ्ट हुई थी तो मुझे स्पाइसेस चाहिए थे, पूरी ग्रॉसरी, और इन्होंने मुझे विद इन 2 डेज़ में भेज दी थी। बहुत शुक्रिया इतनी सारी चीज़ें भेजने का, पूरी ग्रॉसरी मंथली भेज दी, मैंने सेट भी कर लिया। इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, कुटी लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर, साबुत काली मिर्च, धनिया, बादियान के फूल, और ये पेशावरी चपली कबाब मसाला, बड़ी इलायची, चिया सीड, ये इन्होंने एक स्पेशल चीज़ निकाली है, ये ओट्स हैं, और इसके अंदर आप देख रहे हैं कितने सारे ड्राई फ्रूट्स हैं। इन्होंने फ्रूट, केला और सेब भी इन्होंने ड्राई करके डाले हुए हैं। दूध में डालने वाले ये हेल्दी ओट्स हैं, इन्हें आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है। फिर ये जायफल, जवतरी, कुन्ना मसाला, सीख कबाब मसाला, चिकन टिक्का मसाला, दम कीमा मसाला, ईरानी पुलाव, काली मिर्च कढ़ाई, देगी कौरमा, और इसके अलावा ये शामी कबाब मसाला है, ये चिकन जिंगर मसाला, ज़ाफ़रानी बिरयानी मसाला, लौंग, जवतरी, कढ़ाई मसाला, सब्ज़ इलायची, मलाई हांडी, कढ़ाई गोश्त, कोफ्ता मसाला, चार गोश्त मसाला, निहारी मसाला, स्टीम रोस्ट मसाला। अच्छा, इनके मसालों की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है, आपको साफ़ नहीं करने पड़ते। ये देखिए, ये ज़ीरा देख रहे हैं आप कितना साफ़ है, ना साफ़ होता है ना, सारे मसाले इनके बहुत साफ़ होते हैं, और इनके मसाले बहुत अच्छे होते हैं। जायफल देखें, इनकी जवतरी देखें, हरी इलायची, ये साबुत काली मिर्चें देखें आप इनकी, तो इनके मसाले बहुत अच्छे होते हैं। मैं इनका पेज टैग कर देती हूँ, अगर आप लोगों को अपने घर के लिए चीज़ें चाहिए हो आप लोग इनसे ले सकते हैं। मैंने तो खुद इनसे इसलिए मंगवाई थी ताकि मुझे साफ़ ना करनी पड़े, वरना कौन धनिया ज़ीरा इतनी चीज़ें साफ़ करे, और उतने ही रेट में मिलती हैं, और बहुत अच्छा जी। फिर यहाँ से नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट हो जाता है। अभी ये सुबह के 5:30 बजे का टाइम था, और मैं अपने हस्बैंड का नाश्ता बनाई थी, क्योंकि उन्होंने ड्यूटी पर जाना था। 6:45 बजे वो जाते हैं, तो मैंने जल्दी बनाना स्टार्ट कर दिया था, और मैंने किचन में अंडा बनाने से स्टार्ट किया है। अभी तो मैं स्टोव को समझ रही थी कि कैसे ऑन ऑफ हाई स्लो करना है, क्योंकि अभी नई नई चीज़ होती है ना, तो थोड़ा इंसान को समझने में टाइम लगता है। मैंने पहली दफ़ा देखा अपने हस्बैंड को जॉब पे जाते हुए, क्योंकि जब से हमारी शादी हुई है तो वो रेस्ट पे ही आते थे जब उनकी छुट्टियां होती थी, तो इसलिए मैंने तो खुद पहली दफ़ा देखा है। खैर उसके बाद फिर हम लोग सो जाते हैं। फिर 11 बजे का भी टाइम था, फुप्पो और मैं उठे थे, फिर हमने नाश्ता किया, घर के कुछ काम समेटे, और फिर आज जुम्मा था तो फिर मैंने शॉवर लिया और यहाँ पे चेंज कर लिया। अभी ना मैं आपको घर नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे
मुझे कुछ चीज़ें सेट करनी है, थोड़ा किचन में भी चीज़ें सेट करनी है, कर्टन्स भी लगाने हैं, वो मैं कर लूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। बस यहाँ पे फुप्पो जो है वो नमाज़ पढ़ रही थी और उसके बाद फिर मैं तैयार हो गई थी। मुझे ना कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जाना था। मैं अपनी नंद और नंदोई के साथ जाऊँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड का तो अभी रेस्ट नहीं आया, तो उन्होंने भी चीज़ें लेनी थी तो मैंने भी लेनी थी, तो फिर वही मुझे ले गए थे। तो फिर वहाँ पर अब मैं जा रही हूँ। अच्छा, मैं बिन हाशिम गई थी और मेरे मुताबिक कराची एक्सपेंसिव है पंजाब की निस्बत, क्योंकि हम ग्रॉसरी करते रहते हैं। पंजाब में ग्रॉसरी के रेट डिफरेंट है, कराची के डिफरेंट है। कुछ चीज़ें कराची में सस्ती हैं, कुछ चीज़ें पंजाब में महंगी हैं, लेकिन मेरे मुताबिक तो कराची थोड़ा एक्सपेंसिव है पंजाब की निस्बत। और अगर आपको मेरी वीडियो में कहीं से शोर की आवाज़ आ जाए तो प्लीज़ थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है अब आपको मेरी वो जो वीडियो में वॉइस ओवर होती थी ना, बिल्कुल शोर नहीं होता था, सब पूछते थे आप कैसे वॉइस ओवर करती हैं, इतनी खामोशी होती है। तो अब वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं जब से यहाँ आई हूँ यहाँ पे बड़ा शोर होता है कराची में। 1-2 बजे भी ना भूम भूम के आवाज़ें आती रहती है। जहाँ पे हम बिन हाशिम आए थे क्योंकि हमारे एरिया के ना यही करीब था, बाकी फिर जब हम रहेंगे तो और भी जगह इंसान घूम ही लेता है। लेकिन अगर आप कहीं नई नई जगह आते हैं ना तो आपको हर चीज़ें अच्छे लगती है। यहाँ पे मैं आई थी ना, मुझे कुछ बर्तन बड़े अच्छे लगे थे, मैंने बड़ी मुश्किल से हाथ रोका है कि नहीं ये नहीं लेना वो नहीं लेना, क्योंकि हम इतना कुछ ले भी नहीं सकते और अभी हम लेकर भी आए हुए हैं, तो इसलिए मैंने बड़ी मुश्किल से हाथ रोका है चीज़ों से। बस यहाँ पे फिर हमने ग्रॉसरी शॉपिंग की, उसके बाद हमें भूख लग रही थी, तो ये खान बर्गर है कोई FB एरिया में, यहाँ से हमने बर्गर लिए थे, बीफ बर्गर, ये बड़े मज़े के थे। चले 1 बाय 1 करके ना मैं आपको अपनी सारी चीज़ें दिखाती हूँ जो मैं लाई हूँ। तो मैंने ये ली थी जो है रैक सब्ज़ी के लिए, क्योंकि हमारे पास था नहीं और ये ज़रूरी होना चाहिए प्याज टमाटर रखने के लिए। पप्पू ये देखें, नहीं ना ये देखे तो सही, पहले ये वाला सही है, ये दिया 1000 रुपये का, महंगा नहीं है तो कितने का आना था? 1000 रुपये का दिया इन्होंने तो। सही नहीं महंगा, वो कितने का? 500 का आना था। और अच्छा ये तो मेरा एक ये लिया ऊपर, इसकी स्मेल होंगे रूम फ्रेशनर की, अच्छी है देखें। मुझे तो यही समझ में आया, बाकी सारे तो बहुत ही फजूल पड़े थे। सही है, अच्छा है। के लिया ये ले आई सफ़ोन से, ठीक है। इतना पाउच या बड़ा वाला और होता है इससे। अच्छा पप्पो एक ये दस्तरखान वो लिया है शीट खाने की, एक इस कलर में लिया, एक और में, देख लो दोनों में से जो अच्छा लगे। अच्छा ये लो, उसने वो दिलवा दिए थे स्क्रब शाइन पूरे वाला पाउच, ठीक है। 3 का पैक है, इसे संभाल के अब रख ले अलमारी में, ठीक है। एक ये लिया था मैंने स्पैचुला, ये वाला है, ये दिया फुप्पो फिनिश की फरनाइल 550 रुपये की। फुप्पो यही सबसे सस्ती थी 550 की। ये तो कंगा टूथब्रश, ये के अलावा फुप्पो ये कुछ पाउडर लिए हैं सर्फ के। हाँ सर्फ के, उन्होंने नए नए चला दिए होंगे ना इसके चक्कर में। ये रहा, एक है इसमें ब्रीका और एक लिया है नंबर 1, क्योंकि वो सर्फ एक्सल तो लिया नहीं ना, इसराइल फ्री प्रोडक्ट, ये न्यू नहीं लिया। ये 50 रुपये का है, हाँ नंबर 1 वाला। ये मुझे नहीं पता, ये भी मेरे ख्याल से महंगा नहीं थे इतने। एक तो ये चिकन पाउडर, ये फूड कलर लिया, बिरयानी फूड कलर। हाँ एक, हाँ ये देखिए ट्रे लिया है, सही है, सही है, हैं सही है ना, 350 रुपये में है ना, अच्छे है ना। फिर देख ले फुप्पो आप, ये ले छल्ली 160 रुपये की। और क्या है इसके अलावा, ये फिर भी ये वैसी नहीं है। और ये देख लें कि ये लिया 300 रुपये का। और है ये स्टिकी वाले हुकावर के लिए लाई थी, सारी से चीज़ें लाती हूँ फुप्पो। ये लाई हूँ थोड़ा सिरका चिली सॉस का 1 पैक। अच्छा फिर ये एक चीनी मिली का डब्बा था, रो अफ़ज़ा लिया था, यानी बस जो घर की चीज़ें होती हैं ना, मैंने वही सारी चीज़ें जो है वो ली थी। और ये कुछ स्नैक्स वगैरह थे,
ये छोटी बच्ची वाली चीज़ें ना मैंने अपने खाने के लिए ली थी, क्योंकि फुप्पो मेरी इन चीज़ों को ना यही कहती है कि छोटे बच्चे खाते हैं जो तुम खाती हो। और बस ये केचप थी, चिली गार्लिक सॉस वगैरह थी, और इसके अलावा मैंने स्पाइसेस में हल्दी, दालचीनी, सौंफ ली थी, क्योंकि बाकी सारे जो स्पाइसेस थे वो तो ग्रैनी किचन से ऑर्डर किए थे। इनके स्पाइसेस बहुत अच्छे होते, लेकिन कुछ स्पाइसेस थे जो रह गए थे और मेरे दिमाग में भी नहीं रहा उन्हें कहना, तो वो फिर मैंने जो है वो यहाँ से ले लिए। और ये एक बिरयानी एसेंस और केवड़ा एसेंस मैंने लिया था। इसके अलावा जो है वो कुछ सर्फ एक्सल और ये नूरपुर का बटर, और एक ये मैंने लिया था कुछ मुझे कंटेनर्स मिल गए थे। मुझे लगता है मुझे पूरी ग्रॉसरी में सिर्फ यही चीज़ सस्ती मिली है। ये मुझे 6 का पैक जो है 250 रुपीज़ का मिला, और इस बेलन का तो ना पूछे, ये रोलिंग बेलन है और ये मुझे 1350 रुपये का मिला है। इससे बेटर तो मैं चकला बेलन ले लेती सिंपल वाला, ये रोलिंग के चक्कर में ना कटारा हो गया मेरे पैसों का। कि मैंने मोप ली थी, क्योंकि जब तक हेल्पर नहीं आती तो मुझे ही सफाई करनी होती है, और मैं नीचे टाँकी लगा लगा के मेरी टांगे दुख गई। ओब्वियसली आदत नहीं है ना, आदत हो तो सब हो जाता है, मुझे तो आदत ही नहीं है। खैर यहाँ पे मैंने सारे स्पाइसेस जो लाए थे उन्हें अरेंज कर लिया, तो ये इतने अच्छे लग रहे थे ना कलरफुल डब्बे में सारे स्पाइसेस। और किचन में पहली दफ़ा मैं खाना पका रही हूँ, इस वाले नई किचन में, वैसे तो मैं खाना बनाती रहती हूँ, क्या बोल रही हूँ मैं। और खाने में आज मैं बना रही थी भिंडी, वो इसलिए क्योंकि कल हमारी दावत है, तो मेरे मियाँ कह रहे थे इतने दिन से हम चिकन खा रहे हैं, चिकन को दिल नहीं कर रहा, तो कोई सब्ज़ी बना लो, और उन्हें भिंडी ही अच्छी लगती है, तो वही मैं भिंडी बना रही थी आज। साथ में मैंने खाना बनाया। यहाँ पे मैंने आटा गूंद लिया। 3 बंदों का थोड़ा सा ही काम होता है, अभी थोड़ा न्यू है ना, इसलिए थोड़ा मुश्किल लगता है। आहिस्ता आहिस्ता जब वो आदत हो जाएगी। और यहाँ पे जो खाना है भिंडी वो बन गया था। मेरे हस्बैंड जो है 9:30 पौने 10 बजे आएंगे, तो फिर रोटियाँ बनाकर ना हम लोग खाना खा लेंगे।